जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। नमस्कार। वक्त, जी हां, वक्त में वो ताकत है कि जब जिसे चाहे राजा बना दे और जब जिसे चाहे रंक बना दे। वक्त एक पल में आबाद कर देता है तो वहीं दूसरे ही पल में बर्बाद भी कर देता है। उसकी ताकत के सामने हम इंसानों की कोई हस्ती नहीं है। हम सब वक्त के आगे बेबस हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, उम्मीद है और ये हमें शक्ति देते हैं कि हम फिर से खड़े हों, बर्बादी से बाहर निकलकर जिंदगी में झांकें और फिर से मुस्कुराएं। तो आज इसी वक्त के बीच का ताना बाना बुनने की कोशिश की है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त के साथ एक सफर जिसमें तबाही भी है और फिर उसके बाद उठ खड़े होने का जज्बा भी है। जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। उनकी दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था, कुछ बचा था। आंखों में उम्मीदें बाकी थी, दिल में जज्बा बाकी था हौसला कि हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से उठना है। उम्मीद है कि नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। खुदा रे तुके सहरा को समंदर कर दे या छलकते हुए आँखों को भी पत्थर कर दे। जब जगजीत सिंह ने यह गजल गाया था तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी गजल के ये बोल नेपाल के लोगों पर कितने सटीक बैठते हैं। जिन आंखों में अपनों के होने की खुशियां दिखती थी, जिन आंखों को अपनों के आने का इंतजार होता था, आज वो आंखें आंसुओं से बेजार है। कुदरत ने दर्द ऐसा दिया है कि वो छिपाए नहीं छिपता, रोके नहीं रुकता। लाख कोशिश करें लेकिन कमबख्त ये आंखें धोखा दे ही जाती हैं, वो छलक ही जाती हैं। इन आंसुओं को रोकना संभव भी नहीं है साहब। इन आंखों में अपनों के खोने का दर्द है। इन आंखों में अपनी दुनिया उजड़ जाने की तस्वीरें कैद हैं। इन आंखों ने अपने सामने बर्बादी के मंजर को देखा है। जिन गलियों में कभी पूरा परिवार खेलता था, आज वही गलियां उजाड़ हैं। वो गलियां सुनिए। इन गलियों में खेलने वाला, चलने वाला कोई बचा ही नहीं। सब उस भूकंप की भेंट चढ़ गए जो 25 तारीख को कहर बनकर टूटा था। कुदरत के कहर के आगे खाक हो गए। ना जाने कितने लोग अभी इन मलबों के ढेर में दफन हो, ना जाने कितने मदद के इंतजार में हो। तलाश जारी है। राहत कर्मी उन्हें खोजने में लगे हैं, लेकिन लगता है कि कुदरत का कहर अभी थमा नहीं है। धरती के हिलने के बाद आसमान से आफत की बारिश भी होने लगी। जख्म पहले से ही गहरा था, बारिश ने उसे सूखने नहीं दिया, जख्म को भरने नहीं दिया। कहर से प्रभावित लोग भूख से, प्यास से परेशान रहे, तड़पते रहे। लोगों तक राहत भी पहुंची। बच गए लोगों को खाने के सामान दिए गए, लेकिन इतना तो साफ है कि कुदरत के आगे हम इंसानों की क्या हस्ती है, वो इस ज़लज़ले ने दिखा दिया।
ऐसा लगा मानो वो कह रहा हो, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं। कुदरत की एक आहट ने हम इंसानों को दिखा दिया कि हम कितने लाचार हैं, कितने कमजोर हैं। कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हमारी तरक्की के रास्ते कुदरत के सामने आज भी कमजोर हैं। ये सब वक्त की बात है। वक्त के सामने इंसानों की कोई भी साथ नहीं, लेकिन हाँ, हम हौसला नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से चलेंगे। जिन गलियों को कुदरत ने वीरान कर दिया है, जिन गलियों में मलबों के ढेर पड़े हैं, वो गलियां फिर से सजेंगी। आज भले ही मृत्यु के देवता ने अपना नृत्य दिखाया है, लेकिन जल्द ही हमारी खुशियां फिर से चहकने लगेंगी। जो बच गया है, जो रह गया है, उसे संवारेंगे, उसे अपनाएंगे। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम इंसान हैं, हम कुदरत से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने बूते फिर से खड़ा हो सकते हैं। हमने नया सवेरा देखा है, हम फिर से नया सवेरा देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। वक्त हर किसी का इम्तिहान लेता है, उसकी ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक पल में महल तिनके तिनके बिखर जाता है। सालों की मेहनत जमीन पर दम तोड़ती हुई नजर आती है। दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। ये गाना 1965 में फिल्माया गया था। फिल्म में घर तबाह होता है और पूरी कहानी बन जाती है। करीब 50 साल गुजर गए आज इस फिल्म के गाने को, लेकिन इस गाने के बोल आज भी उतनी ही हकीकत बयां करते हैं जितने कि 50 साल पहले। जी हाँ, वक्त के हाथों इंसान मजबूर होता है। वक्त से ताकतवर कोई नहीं होता। नेपाल में भी वक्त की ऐसी मार पड़ी कि हर कोई हलकान हो गया, परेशान हो गया, तबाह हो गया। अपने ही घर में जाने से अब डर लगने लगा है। लोग अपनी जरूरतों का सामान बांधकर अपने ही घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अपना घर-बार होते हुए भी लोग बेघर हो गए हैं। वो सड़कों पर आ गए हैं। क्या करें? जिंदगी है तो जीना है, और जीने के लिए डर से पार पाना होगा। अब डर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उस जगह से दूर चले जाना। जिस जगह पर दुनिया तबाह होते देखा है, जिस जगह पर सब कुछ बिखरते देखा है, डर लगता है कि कहीं कुदरत फिर से नाराज ना हो जाए, कहीं फिर से उसका कहर ना टूटे। आखिर अपनों को उस कुदरत के कहर ने ही छीन लिया। उसका बेटी नहा के बैठ रहा था, बगीचा में बैठ के वो भूकंप में आया था। 5 कम 12 बजे थे। उस वक्त में उसका बेटी नहा के नंगे खाट नीचे गिर डूबा। उसे ये रास्ता आके खींच के मर गया इसका बेटी, है ना। उसी साथ हम सब मिल गए। कोई जगह में पाल टांगे, हम 45-46 घर है, वही कई जगह में बैठता था। जो कुछ अपना साथ में थे वो पका गए। दाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तरकारी आलू मिक्स करके बात थोड़ा थोड़ा खा बैठ रहा था। इतना दिन हो गया, 5 दिन हो गया, क्या करूं बोलो आप लोग। हमारा घर जाने में रास्ता भी नहीं है, कहीं लेना नहीं है, क्या करूं।
अब क्या करें, वक्त गुजर गया, तबाही का दौर बीत गया। वक्त ने ही यहाँ चीजों को आबाद किया था और उसी वक्त ने ही चीजों को बर्बाद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इस गली का रास्ता यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन पहले यहाँ ऐसा नहीं था। यह रास्ता दूर तक जाता था। ये गली लोगों से भरी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रास्ते के बीच में मलबे का ढेर है। ये केवल मलबे का ढेर ही नहीं, बल्कि लोगों के दुखों का पहाड़ कहिए। जब ये घटना हुआ तो दोपहर का टाइम था, बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत की जान भी गई। तो जो लोगों की जान गई थी उन लोगों को तो निकाला गया और बाकी कुछ या सामान बचा है। और जीना तो पड़ेगा, वही जीने के लिए सामान हम निकाल रहे हैं। और जो ये पैसेज बना, ये हम जो ये टोल बासी है और सब मिलकर कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ सरकार से गुजारिश यही है कि यहाँ हम जो घटना हुआ है सरकार की नज़र में क्या हो रहा है तो हमको कुछ पता नहीं है। नो ट्रांसपोर्टेशन, नो कम्युनिकेशन, nothing available here. So as a media person, I think you should help us. दुख ऐसा जिसका असर कई सालों तक नहीं जाने वाला है। कुदरत ने कहर ही कुछ ऐसा बरपाया था। धरती हिली और दुनिया ही मिट गई। अब अगर ये दुनिया फिर से मिल भी जाए तो क्या है? वो गुलशन कैसे आबाद होगा जिसे एक माँ ने सींचा था? वो लाल कैसे वापस आएगा जो एक माँ के कलेजे का टुकड़ा था? बहुत कुछ छूट गया है पीछे, बहुत कुछ मिट गया है पीछे। अब तो आंखों में आंसू के कतरे हैं, लेकिन आंसुओं के इन कतरों के आगे 7 समंदर का पानी भी कम पड़ जाए। दुख की गहराई इतनी है कि समंदर की गहराई कम पड़ जाए। जरूरत है इन आंसुओं को पोंछने की, कुछ कदम साथ चलने की। हम इनके गम को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुखों को बांट जरूर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त का सफर अभी बाकी है। जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस तबाही के बीच में मीडिया भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ था। वो अपनी पत्रकारिता का फर्ज निभा रहा था। इस दौर में मीडिया के सामने भी कई चुनौतियां थीं। लगातार अपने दर्शकों तक खबरों को पहुंचाना काफी मुश्किल भरा काम था। वहीं इस जलजले ने मीडिया को भी अपने चपेट में ले लिया था, लेकिन हौसले ने हार नहीं मानी। शनिवार को आए भूकंप की तबाही का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार जाने की आशंका जताई है। फिलहाल 5,000 मौतों की पुष्टि सरकार कर चुकी है। इस भूकंप की तबाही 1934 में आए भूकंप से भी ज्यादा आंकी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ और नेपाल सरकार के मुताबिक 39 जिले इस भूकंप से प्रभावित हैं। इस आपदा ने 80 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इस तबाही के बीच मीडिया की चुनौती भी बढ़ गई है। वो लगातार इस तबाही की खबरों को दिखाता रहा, पूरी दुनिया को इस जलजले से रूबरू कराता रहा। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था। दिन रात संवाददाता इस तबाही के दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते रहे, दर्शकों को दिखाते रहे। लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान ना हो कि इस भूकंप ने टीवी मीडिया और रेडियो को भी नहीं बख्शा। भूकंप की इस तबाही में कई दफ्तर तबाह हो गए, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। उनके इरादे अटल हैं, वो अडिग हैं। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखा काठमांडू के टेलीविजन चैनल कांतिपुर का। ये टेलीविजन चैनल तबाही के बाद
एक टेंट से चलाया जा रहा है। मीडिया के लिए बड़ी चुनौती थी। उसे लगातार दर्शकों तक अपनी खबरें पहुंचानी थी, लिहाजा उसने टेंट के नीचे ही अपना सेटअप जमा लिया। स्टूडियो, पीसीआर, रिपोर्टर, सब कुछ इस टेंट के नीचे ही बना दिया। यहीं से खबरों को सरकार और जनता तक पहुंचाया जाने लगा। लोग जज्बे के साथ इस चैनल में काम करने लगे। आखिर उन्हें अपना पत्रकारिता धर्म निभाना था। तबाही के इस वक्त में ये इतना आसान काम नहीं। चुनौती बड़ी है, लेकिन साथ में उम्मीदें भी हैं। और फिर जहां उम्मीदें होती हैं, हौसले होते हैं, वहां कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस तबाही के बाद मदद के लिए हाथ तेजी से बढ़े। भारत ने भी नेपाल की मदद में तनिक भी देर नहीं की। राहत कर्मी नेपाल पहुंचते ही अपने मिशन में जुट गए। कई जिंदगियां इन लोगों ने मिटने से बचाई। आप भी देखिए मदद में बढ़ते इन हाथों को। तबाही आई, आकर चली गई। ये महज कुछ पल का ही मामला था, लेकिन इस कुछ पल ने कई वर्षों का जख्म दे दिया। अब शायद ही ये जख्म भरे, शायद ही दर्द थमे, लेकिन हमें जीना है और आपदा चुनौती है। नेपाल में आई इस भयानक त्रासदी के बाद मदद में लोगों के हाथ बढ़ चले थे। राहत कर्मी नेपाल पहुंच चुके थे। उन आंसुओं को पोंछने की जिम्मेदारी उठा चुके थे। बचाव कर्मियों ने इस बच्चे को इस तबाही के बीच से बचाया है। इसे इस ज़लज़ले के खौफ का अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन इसने जिंदगी और मौत के बीच की जंग को जीत लिया है। अब ये सुरक्षित है उन हाथों में जिन हाथों ने तबाह हुए लोगों को बचाने का बीड़ा उठाया है, जो हाथ लोगों की हिफाजत के लिए उठे हैं, जो हाथ लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। राहत कर्मियों ने तेजी से अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन लोगों की यह कोशिश रंग लाती भी दिखी। कई जिंदगियां मलबे में दबे पड़े राहत का इंतजार कर रही थी। इन हाथों ने कई जिंदगियों को बचाया है। यही तो इंसानियत है, यही तो फर्ज है। इन जाबाज जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की हिफाजत की है। इन लोगों के कामों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये सारे मिलकर लगे हैं कि नेपाल फिर से खड़ा हो, फिर से आबाद हो। हमें उम्मीद है कि इनकी कोशिशें जल्द ही रंग लाएंगी। नेपाल में जल्द ही फिर से जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त का सफर अभी बाकी है। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहते हैं कि संगीत है तो जीवन है। तबाही के इस खौफनाक मंजर के बाद हमें संगीत की धुन सुनाई दी। ये धुन काफी मायने रखती है। ये धुन एक संकेत है जीवन का, संकेत है एक नई शुरुआत का। तबाही का झोंका गुजर गया, हजारों जिंदगियां भी इसके साथ ही खामोश हो गईं। ये जलजला इतना गहरा जख्म दे गया कि अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वो बस सिसकियां लेते हैं, थरथराते हैं और कातर निगाहों से देखते हैं। जाने क्या गलती की थी इस धरती के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने। जाने किस गुनाह की सजा उन्हें मिली, जिनसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई।
अब क्या करें, किससे फरियाद करें? जिस ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ते थे, हाथ फैलाते थे, उसी ने तबाह कर दिया। उसी की बनाई धरती पर खुद के सामने ही सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन नाउमीदी और निराशा के दौर में भी लोगों को ऊपर वाले पर भरोसा है। यह भरोसा है कि टूटता नहीं, उम्मीद है कि छूटती नहीं। ऊपर वाले से फरियाद में धुन बज रहे हैं। लबों से गाने निकल रहे हैं कि अब हमारे ऊपर रहम करो और कहर अब ना टूटे। जिंदगी की जितनी डोर टूट चुकी है, उससे कोई ना जुड़े। किसी और की डोर ना टूटे, इसी उम्मीद में लोग दुआ कर रहे हैं। फरियाद कर रहे हैं। जमीन रो रही है, नेपाल का आसमान रो रहा है, नेपाल के पर्वत रो रहे हैं, नेपाल की वादियां रो रही है। लोग यहाँ पर पूरी तरह से गमजदा हैं, लोग यहाँ पर काफी आहत और दुख में हैं। लोग अपनी पटरी हुई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ लोग अपने गम को भुलाने के लिए गीत गा रहे हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो गीत गा रहे हैं क्या वजह है। आप लोग गीत गा रहे हैं, क्या वजह माने क्या? ये बहुत मैं अभी ये दूसरा ये अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये देख रहा है बहुत महाभूकंप आया, इसीलिए हमारा सारा देश का आदमी जो भी है, किसी का घर गुमाया, किसी ने अपना शरीर गुमाया, किसी ने अपना परिवार गुमाया। और बहुत इसमें मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसलिए मैं बहुत गर्व करता हूँ खुद को। लेकिन मेरा जो भी सारा मेरा दोस्त लोग है, मेरा देसी लोग है, सब लोग को के लिए मैं ये दूसरे अभी तो ये हो गया, लेकिन अब ये बेटर, अब ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा होने के लिए मैं ये गाना गा रहा हूँ। क्या फिर से जिंदगी पटरी पर आ जाए, इसके लिए गाना गा रहे हैं? हाँ, उससे भी फिर से जिंदगी, और मैं भगवान को कृपा करता हूँ कि इसे हटा के और अच्छा जिंदगी जीने के लिए, पुनः फिर भी नया जिंदगी जीने के लिए। इनकी जिंदगी बेरंग हो गई है, बेस्वादी हो गई है, बेपटरी हो गई है इनकी जिंदगी। ये चाह रहे हैं कि गीतों के माध्यम से फिर से इनकी जिंदगी जो है पटरी पर आ जाए। इस धरती पर प्रकृति की सुंदरता थी, लेकिन अब नजारा बदल चुका है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन तबाही के इस मंजर के बीच से निकलने वाली ये धुन बहुत कुछ कहती है। ये धुन जिंदगी का संकेत है, गति का इशारा है। वक्त कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तबाही का ये दौर भी जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएगा। आने वाला कल फिर से हमारा होगा। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, काठमांडू। तो ये था उस वक्त के साथ हमारा आज का सफर। वक्त के दोनों पहलुओं को हमने देखने और समझने की कोशिश की। बर्बादी आता और फिर छोड़ जाता है, छोड़ जाता है तबाही के मंजर, दर्द और आंसू। हमें इसके आगे जाना है, दर्द और खुशी के बीच के फासले को तय करना है। उम्मीद है हम इसमें कामयाब जरूर होंगे, उस फासले को भी तय कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन जाने